12.6 हमारे पास डी ब्रॉगली के अनुसार बोर के द्वितीय प्रतिबंध की स्थापना करना है। उसका द्वितीय प्रतिबंध इस तरह से था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन, इधर सुनो ना, इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो सीधा सीधा चक्कर नहीं लगाता, थोड़ा सा ऐसे ऐसे घूम घूम के चक्कर लगाता है, माने तरंगों जैसे चलता है। जैसे थोड़ा समझना, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे चला तो ऐसे घेरा न लगा के ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, इस तरह से वो थोड़ा सा लगाता वृत्ताकार है, पर हिलते हिलते इस तरह से लगाता है जैसे कि इसमें क्या उत्पन्न हो रही हो, तरंगें उत्पन्न हो रही हो। ठीक है, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। कभी आप केमिस्ट्री में पढ़ते होगे स्पिन और एंटी स्पिन जो संख्या होती है, एक बार लिखते थे स्पिन नंबर निकालते होगे -1/2 और 1/2, 2 नंबर निकालते थे, नहीं पढ़े हो? जिसमें क्वांटम संख्याएं, 4 क्वांटम संख्याएं पढ़े, उसमें जो चौथी क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम संख्या है। स्पिन क्वांटम संख्या का मतलब ये है कि ये थोड़ा आगे बढ़ता है, थोड़ा कहाँ जाता है, पीछे जाता है। या इलेक्ट्रॉन ऐसे आप भरते हो, ये ऐसे और ऐसे, तो एक स्पिन का कहलाता है, एक इसका क्या कहलाता है, एंटी स्पिन। इसका मतलब ये एक नीचे और एक कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। तो इस तरह से ये चक्कर लगाता है। तो डी ब्रॉगली बोला कि यहां पर जो तरंग है, समझना यहां पर तरंग का मतलब यहां देखना, ये ऊपर का हिस्सा पीला वाला देखना आप, और ये नीचे का हिस्सा यहां तक मिला के कितना कहलाता है, तरंग। ठीक है, आगे देख लेते, एक है, ये कितनी तरंग हो गई, 2, ये कितनी हो गई, 3, ये कितनी हो गई, 4, यहां पर हो गई 5, और कुल मिला के क्या हो गई, 6। माने कहना चाहिए कि इसकी जो परिधि है 6 तरंग दैर्ध्य के बराबर है ना। माने परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, और तरंग दैर्ध्य माने ये 6 लैम्डा के क्या है, बराबर है। लेकिन इसमें 6 लैम्डा है, हर चीज में तो 6 ना होंगे, कक्षा बड़ी हो जाएगी तो उसके संख्या भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो यहां पर यह लिखा है 2πr, माने क्या हो गया, परिधि, और n लैम्डा का मतलब हो गया इसके तरंग दैर्ध्य की संख्या। जैसे इसमें 6 है, किसी और में 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, इससे कम हो सकती है, इसलिए उसकी जगह 6 की जगह क्या लिख दिए हैं, n लैम्डा। तो इसी को ये लिखा है ऊपर कि जो कक्षा की परिधि होती है वो तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। 2πr क्या कहलाया, परिधि, और लैम्डा क्या कहलाया, तरंग दैर्ध्य। तो परिधि तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। आगे के स्टेप देखना, यहां पर हम डी ब्रॉगली तरंग समीकरण भी निकाल चुके हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या था, h/mv। इसका मान रख देते हैं, इसमें देखना ये 2πr में लिख दिया हूं, n की जगह n लिख दिया हूं, और यहां पर लैम्डा की जगह क्या लिखा है, h/mv। अब यहां से देख लेते हैं, इस mv का इधर गुणा कर दिया हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर mv का इधर गुणा, और ये 2π का कहां कर दिए, नीचे। देख लो, इसमें दोबारा से देख लो, इसको समझो तो, है ना, पक्षांतर है सीधे, पर mv कहां गया, इधर, और उधर से क्या आ गया है, 2π। ये नीचे से जा रहा तो ऊपर गया, ऊपर वाला कहां जाएगा, नीचे। अब ये जो mvr होता है ये कोणीय संवेग के बराबर होता है, तो l बराबर कितना आ गया, nh/2π, और nh/2π किसका सूत्र है, ये बोर के द्वितीय प्रतिबंध का सूत्र है। तो इस तरह से हम डी ब्रॉगली के समीकरण से द्वितीय प्रतिबंध की स्थापना कर लिए हैं। ठीक है।